अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पाक टीवी। नाज़रीन, बिलाखिर वो खबर आ गई जिसका पूरी कौम को बेसब्री से इंतज़ार था कि कब पाकिस्तानी स्क्वाड की अनाउंसमेंट होगी और कब पता चलेगा कि कौन इन हुआ कौन आउट हुआ। और इस सिलसिले में अब से थोड़ी देर पहले पीसीबी के अंदर एक मीटिंग हुई है जिसमें कुछ लोग वर्चुअली मौजूद थे और कुछ लोग फिजिकली मौजूद थे और इस चीज़ का इरादा किया गया है कि कल यानी कि बरोज़ जुमा सुबह 11:15 पे पाकिस्तानी स्क्वाड की अनाउंसमेंट होगी और उसमें बताया जाएगा कि बाबर आजम, शादाब और कौन कौन खिलाड़ी ऐसे हैं जो होंगे और कौन से ऐसे होंगे जो टीम से बाहर होंगे। अशरफ साहब ने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया है कि लास्ट टाइम जो मैनेजमेंट थी उन्होंने खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा जो लीग्स हैं उनको खेलने के लिए एनओसीज जारी किए हुए थे और जब पाकिस्तान के लिए खेलने की बारी आई तो फटीक फैक्टर की वजह से या थकावट की वजह से वो स्क्वाड से बाहर हो गए या उन्हें इंजरी हो गई। जहां ये सारी बातें हो रही थी, ज़का अशरफ साहब को पूछना चाहिए था बाबर आजम से और पूछना चाहिए था बोर्ड से, पैनल पे जो डॉक्टर्स हैं उनसे, जो नसीम शाह हैं उसकी इंजरी का जिम्मेदार क्या सिर्फ एनओसी है जो उन्होंने मैचेस खेले या इसके अलावा भी कोई ऐसे मुहरकात हैं जिनकी वजह से वो इंजर्ड हुए। आपको मैं थोड़ा सा याद करवा दूं, नसीम शाह जो हैं वो 2022 की जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज हुई थी उसमें यही राइट शोल्डर की उनको पेन हुई थी जिसकी वजह से उनको वो टेस्ट सीरीज से बाहर किया गया था, मगर उनके स्कैन्स नहीं करवाए गए थे। उसके थोड़े अरसे के बाद न्यूजीलैंड पाकिस्तान में आई, उसके बाद पीएसएल हुआ, फिर पीएसएल के बाद हमने अफगानिस्तान के साथ सीरीज खेली, फिर देन न्यूजीलैंड आई, फिर उसके बाद एलपीएल हुआ, उसके बाद फिर एशिया कप हुआ। हमने कोई ऐसी सीरीज थी जो मिस की हो जिसमें हमने नसीम शाह को कहा हो कि भाई आप बाहर बैठें, आप बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, ऊपर नीचे खेल रहे हैं, आपका जिस्म इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। मगर हमने कहा नहीं जी, हमने रिकॉर्ड बनवाने हैं। बाबर ने कोई मैच मिस नहीं किया, नसीम शाह ने कोई मैच मिस नहीं किया, शाहीन शाह ने कोई मैच मिस नहीं किया। अल्टीमेटली क्या हुआ, जो हमारे मेन स्ट्राइकर्स थे वो अल्टीमेटली उस बड़े टूर्नामेंट में जिसमें हमें बहुत ज़्यादा था कि हमारे जो फास्ट बॉलर हैं वो उनकी धाक बैठ चुकी है, वो दुनिया का नंबर 1 पेस अटैक है, वो धड़ाम से नीचे गिर गया। और आपके सामने है नसीम शाह इंजर्ड, हारिस इंजर्ड, शाहीन शाह 60 to 70% फिट। तो ज़का अशरफ साहब को ये पूछना चाहिए था कि ये फटीक जो है वो सिर्फ एनओसीज की वजह से है या पाकिस्तान के अंदर भी वर्कलोड मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ है। और अगर वर्कलोड मैनेजमेंट आपने सीखनी है तो वो आजकल आप इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा से सीख सकते हैं। आज ही उनके जो हेड कोच हैं राहुल द्रविड़ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमने पूछ के यानी कि रोहित शर्मा से और विराट कोहली से पूछ के उनको रेस्ट दिया पहले 2 मैचेस में, जो कि वो अभी सीरीज खेलने के लिए जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। यानी कि राहुल द्रविड़ को इस चीज़ का इदराक है कि रोहित शर्मा की बॉडी, जो विराट कोहली है उनकी बॉडी, वो इस कदर या ऊपर नीचे इतने मैचेस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें वर्ल्ड कप के लिए उनका 100% चाहिए। तो इससे पहले क्या आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ने कोई ऐसा गेम प्लान, पाकिस्तान ने कोई वर्कलोड मैनेजमेंट के ऊपर इतना काम किया हो? बिल्कुल भी नहीं किया। अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो मैं आपको रोहित शर्मा की कैप्टनसी और वर्कलोड मैनेजमेंट की एक और एग्जांपल देता हूं कि वर्कलोड मैनेजमेंट होता एक्चुअल में क्या है। आपने देखा होगा कि एशिया कप का फाइनल चल रहा था, सिराज पीक पे बॉलिंग कर रहे थे, 6 विकेट्स वो निकाल चुके थे, 7 ओवर कर चुके थे। वो रोहित शर्मा बताते हैं कि वो करना चाहते थे मजीद बॉलिंग, वो रिदम में थे, वो चाह रहे थे कि मैं मजीद विकेटें लूं, मगर उनके फिजियो और ट्रेनर की तरफ से ये रोहित शर्मा को कॉल किया गया कि इनको मजीद ओवर नहीं करवाने क्योंकि कंडीशन ह्यूमिड है, वेदर जो है वो ह्यूमिड है, स्वेटिंग हुई भी है, तो हो सकता है कि ये उस तरह की बॉलिंग भी ना कर पाए और हो सकता है ये इंजर्ड हो जाए। तो उन्होंने अपने इस तरह प्रीमियर बॉलर को बचाया। तो ये सारी वो वाली बातें हैं जिनसे हमारे जो फिजियो और ट्रेनर हैं उनको वर्कलोड मैनेजमेंट का सिस्टम समझ जाना चाहिए। और अगर आपने किसी भी प्लेयर को लंबा खिलाना है, उससे 100% लेना है, तो ये वर्कलोड मैनेजमेंट लाजमी करनी होगी। अब देखते हैं कि कल टीम में कौन आता है, कौन बाहर जाता है, क्योंकि कयास आराइयाँ तो पिछले 6-7 दिन से बहुत हो चुकी हैं कि अबरार आएगा, वो बाहर जाएगा, तो ये आएगा, तो वो होगा। तो अब देखते हैं कि कल 11:15 बजे किसकी लॉटरी निकलती है और कौन वापस घर को जाता है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।